क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ते हैं और लोग इंस्टेंटली पेट्रोल प्राइस चेक करने लगते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, हाई ऑयल प्राइस का डैमेज कभी कभी पेट्रोल पंप पर दिखाई ही नहीं देती। एक्चुअली क्रूड ऑयल प्राइस एक ऐसे चीज को अफेक्ट करते हैं जो रूपी, इन्फ्लेशन और पूरे इकोनॉमी का स्टेबिलिटी को ही अफेक्ट करता है, और उसका कनेक्शन फ्यूल से ज़्यादा डॉलर से है। क्योंकि इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर में से एक है, इंडिया अपने ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। मतलब जब ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो इंडिया को सेम क्वांटिटी का ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर स्पेंड करना पड़ता है, और यही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जब एक कंट्री एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट पर पैसा खर्च करता है, तब उस कंट्री का करेंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होता है, और इंडिया के केस में क्रूड ऑयल उसका एक बिगेस्ट रीज़न है। एग्जाम्पल के लिए, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $70 पर बैरल से बढ़कर $110 पर बैरल हो जाए, तब इंडिया का बिल बिलियंस ऑफ डॉलर्स से इंक्रीज हो जाएगा। इवन अगर ऑयल कंजम्पशन सेम रहे, और इसका डायरेक्ट प्रेशर रूपी पे पड़ता है, क्योंकि ऑयल इंपोर्टर को पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, इसलिए डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, और जब डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तब रूपी वीक होगा। अब वीक रूपी का प्रॉब्लम क्या है? वीक रूपी का मतलब है आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, केमिकल, मशीनरी, सेमीकंडक्टर और कुछ फूड आइटम्स, ये सारी चीज़ें महंगा हो जाता है। इसी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और सेंट्रल बैंक्स क्रूड ऑयल को सिर्फ एक एनर्जी कमोडिटी की तरह ट्रीट नहीं करते, बल्कि उसे रूपी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इंडिकेटर के तरह देखते हैं। इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए क्रूड ऑयल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट भी है।